हमने तो वो दौर देखा जब हमारे हाथ में गत्ते आते थे, मोटा एक पुलिंदा आता था और हम उसमें से देख के पढ़ते थे। एक दौर था जब शाम के 7 बजते ही घरों में एक अलग सी हलचल शुरू हो जाती थी। किसी ने एंटीना ठीक किया, किसी ने टीवी के ऊपर रखी लेस की ढक्कन हटाई। बच्चे चुप हो गए और पूरे घर की नजरें टिक जाती थी उस एक स्क्रीन पर। वो दौर था दूरदर्शन का, और उस स्क्रीन पर जो चेहरा दिखता था वो सिर्फ एक न्यूज़ रीडर का नहीं था, वो भरोसा था, वो संतुलन था, वो सादगी थी। वो थी सरला माहेश्वरी। दूरदर्शन की वरिष्ठ समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके जाने की खबर ने जैसे एक पूरे दौर की यादों को फिर से जिंदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे रहे थे, वो अपना बचपन याद कर रहे थे। वे अपने माता पिता के साथ बैठकर देखे गए समाचार याद कर रहे थे, क्योंकि सरला माहेश्वरी सिर्फ एक एंकर नहीं थी, वो उस पीढ़ी की आवाज़ थी। वो दौर था जब टीवी नया था, आज की तरह सैकड़ों चैनल नहीं थे, न कोई ब्रेकिंग न्यूज का शोर था, न कोई बहस की चीख पुकार। एक ही चैनल था, दूरदर्शन। 1970 और 80 का दशक, घर घर में धीरे धीरे टीवी आ रहा था। काले सफ़ेद स्क्रीन, ऊपर एंटीना, कभी तस्वीरें साफ, कभी बर्फ जैसी स्क्रीन। और उसी दौर में एक महिला एंकर शांत, सौम्य, सधी हुई आवाज़ में खबरें पढ़ती थी। नाटकीयता नहीं, ना आक्रामकता, बस तथ्य, स्पष्ट उच्चारण और गरिमा। वो थी सरला माहेश्वरी। 1976 में उन्होंने दूरदर्शन में एक अनाउंसर के रूप में अपना कदम रखा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी, ऑडिशन दिया और चुन ली गई। फिर धीरे धीरे वो न्यूज़ रीडिंग की दुनिया में आ गई हैं। ब्लैक एंड वाइट से लेकर कलर टेलीविज़न तक का सफ़र उन्होंने अपनी आँखों से देखा। करीब 3 दशकों तक, 2005 तक वो दूरदर्शन की एक जानी मानी आवाज़ बनी रही। उनकी खासियत क्या थी? क्या था ऐसा उनकी खबर पढ़ने के अंदाज में? सटीक हिंदी उच्चारण, संतुलित आवाज़, बिना भावनात्मक अतिरेक के प्रस्तुति, चेहरे पर स्थिरता और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास। जब वो कहती थी यह समाचार है, तो दर्शकों को भरोसा होता था कि जो कहा जा रहा है वो तथ्य है। उस समय एंकर ही खबर की विश्वसनीयता हुआ करते थे। कल्पना कीजिए, रात 8 बजे का समय, पूरा परिवार फर्श पर बैठा है, टीवी के सामने स्टूल रखा है और स्क्रीन पर सरला माहेश्वरी दिखाई देती हैं। कोई मोबाइल नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ एकाग्रता। माँ रसोई से आवाज़ लगाती हैं, समाचार शुरू हो गए क्या? और बच्चे कहते हैं हाँ, सरला जी आ गई। वो सिर्फ एंकर नहीं थी, वो घर का हिस्सा थी। अब पत्रकारिता का वो स्वर्णिम दौर, 1980 और 90 का दशक, भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता का शुरुआती और स्वर्णिम समय। तब न्यूज़ में न ड्रामा था, न टीआरपी की होड़, सादगी थी, संयम था और भाषा का सम्मान था। सरला माहेश्वरी उसी दौर का प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी प्रस्तुति ने आने वाली पीढ़ी के एंकरों के लिए एक मानक तय किया। आज और तब का फर्क क्या है? आज खबरें तेज हैं, आज खबरों में ग्राफिक्स हैं, डिबेट हैं, तुरंत ब्रेकिंग है। लेकिन उस समय खबरें धीरे आती थी पर भरोसे के साथ आती थी। आज एंकर पहचान से ज़्यादा ब्रांड बन गए हैं, लेकिन तब एंकर भरोसे की आवाज़ हुआ करते थे और सरला माहेश्वरी उस भरोसे की मिसाल थी। डीडी न्यूज़ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, सरला माहेश्वरी ने अपनी सौम्य आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमामयी प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में विशेष स्थान हासिल किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, हम इन्हें सुनते हुए बड़े हुए, ये गोल्डन एरा का अंत है, ऐसी ग्रेस आज नहीं दिखती। सरला माहेश्वरी का जाना ये उस दौर की स्मृतियों का धुंधला पड़ना है, जब खबरें शोर नहीं थी, जब खबरों में मर्यादा थी, जब एंकर की आवाज़ में स्थिरता थी। सरला माहेश्वरी ने समाचार वाचन को एक संस्कारी पहचान दी। उन्होंने दिखाया कि पत्रकारिता में गरिमा क्या होती है। आज जब उनके निधन की खबर हम सुनते हैं तो सिर्फ दुख नहीं होता, बल्कि याद आता है वो समय जब टीवी नया था, जब परिवार साथ बैठता था, जब समाचार देखने का मतलब जानकारी के साथ साथ एक संस्कार भी था। सरला माहेश्वरी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़,
उनकी शालीनता, उनकी प्रस्तुति भारतीय टेलीविजन इतिहास में हमेशा गूंजती रहेगी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।